हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ का सेगमेंट स्टार्ट किए हैं, पढ़ रहे हैं। ये मैथ का सिंपल इंटरेस्ट का आपका वीडियो है। पिछले वीडियोस हम लोगों ने जो देखे सिंपल इंटरेस्ट के, उसमें कुछ टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस में आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि कई सारे दर दिए होंगे और कई सारे समय दिए हों और तब ब्याज हमसे पूछा जाए या मूलधन पूछा जाए तो हम प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन बड़े ही सरल होते हैं, देखने में थोड़ा डरावने लगते हैं, लेकिन आशा करता हूं कि आपको देखने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक सरलता प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या होगा, इसमें कई सारी ब्याज की दरें दी होंगी और जब दर देगा बेटा तो टाइम भी देगा कि भिन्न भिन्न टाइम पे भिन्न भिन्न दरें हुई होंगी। तो इस तरह के जो फार्मूले होते हैं हमारे, वो बिल्कुल ही कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसमें क्या होता है कि जिस दर में जो समय में हुआ हो, जितनी दरें दी हुई, चाहे 2 दरें या 3 दरें दी हुई होंगी, वैसे 3 दरें दी रहती हैं, इसमें 3 दरें दी रहेंगी और 3 टाइम दिया रहेगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ब्याज या पूछा जाएगा मूलधन। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। इसमें पूछता क्या है, या तो ब्याज पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा जब कई दरें दी हुई होंगी। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक व्यक्ति बैंक में इतने रुपए इस शर्त पर उधार लिए। तो उधार जो लिया बेटा, इसका मतलब यही मूलधन हो गया उधार का ना। 8,000 रुपए उधार का दिया, यानी ये क्या हो गया, मूलधन आपका हो गया, पी हो गया। ठीक, इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और उसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यानी कि यहां पर उसको इस धनराशि पर भिन्न भिन्न समयों पर, यानी पहले 5 साल के लिए, फिर दूसरे 3 साल के लिए, फिर इसके बाद अगले 8 साल के लिए, तो कुल देखा जाए तो 5 3 8 8 16 वर्षों के लिए उसने ब्याज लिया। किसको लिया, 8,000 रुपए की धनराशि को ब्याज पे लिया। पहले वर्ष पे उसको 6% ब्याज देना है, पहले 5 वर्षों पर उसको 6% ब्याज देना है, फिर दूसरे 3 वर्षों पर, मतलब यानी कि अगले 3 वर्षों पर उसको 8% ब्याज देना है और फिर अगले 8 वर्षों पर उसे 10% ब्याज दर देना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे कह रहा है यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको करना क्या है बेटा, कि अगर हमें ये धनराशि अगर पता चल गई है, ये राशि, तो हमें क्या क्या पता चल गया जरा समझिएगा। ये T1 हो गया, मान लेंगे इसको, और यहाँ जो रेशियो 6% दिया गया इसको R1 मानेंगे। फिर दूसरा जो है T समय, इसे T2 मानेंगे और उसके ब्याज को मानेंगे R2। इसी तरह बेटा अगला जो वर्ष होगा इसको T3 मानेंगे टाइम को, और ब्याज को जो मानेंगे हम इसको क्या मानेंगे, R3 मानेंगे। समझ में आ गई बात। अब करना क्या होगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, कुछ नहीं करना है, ब्याज बराबर मूलधन इनटू ये जो राशियां दी हुई हैं ये बटे 100 हो जाता है। अब ये दी हुई राशि का मतलब क्या होता है, अगर ब्याज पूछेगा तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इनटू हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट में करके लिखेंगे क्या, T1 इंटू R1। अब चाहे R1 इंटू T1 करें या T1 इंटू R1 करें, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन दर है तो आपको स्टैंडर्ड ये रहेगा आपको कि R1 करें, R1 इंटू T1 करें, प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3, ये कर देंगे, बटे में आप 100 कर देंगे, बस इतना सा फार्मूला आपका है। यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। क्या की गई है, यदि कोई धन T1 समय के लिए R1 दर पर, अगला T2 समय के लिए R2 दर पर और उसके बाद T3 समय के लिए R3 दर पर उपलब्ध किया जाए, तो अंत में कुल ब्याज उसका क्या होगा, तो कुल ब्याज बराबर मूलधन इंटू, यहां गुणे का चिन्ह हो जाएगा, गुणे ना लिख करके यहां पे गुणे कर दें आप, इंटू हो जाएगा गुणे। ठीक है, R1 वही चीज जो मैंने बताई, R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 बटे 100, यही जो चीज मैंने बताई। आप, मुझे लगता है, आशा है आप समझ गए होंगे।
लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे और इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अभी देखिए, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, पूरे क्वेश्चन को हमें कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो पूरे प्रश्न को पढ़ लेना होगा और समझना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया कि ये 16 वर्ष कुल हो जा रहे हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 8 वर्ष, तो क्या हो गया 5 3 8 और 8 16, 16 वर्ष का ये पूरा दे रहा है यहाँ पर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है यदि वह 12 वर्ष के लिए, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, यानी यहां कह रहा है बेटा 12 मंथ, 12 ईयर, और हमें पूरा दिया हुआ है 16 ईयर, 16 वर्ष दिया है और 12 वर्ष में उसको लौटाना है, तो करना क्या होगा जरा समझिएगा। R1 की जगह पर यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर जो R1 है वो 6 हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिख लीजिए, R1 बराबर 6 और T1 बराबर क्या 5 हो जाएगा। इतनी तो बात आप मेरी समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए R2 आप देखेंगे तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा, R2 बराबर 8 हो जाएगा और T2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा R3 जब देखेंगे तो R3 का रेशियो क्या हो रहा है, R3 का 10% हो रहा है। और लेकिन T3 अगर हम देखेंगे तो T3 अगर हम देखें तो यहां पर तो दे रहा है 8 वर्ष, लेकिन हमसे पूछा क्या है, देखिए यहां पर अगर वर्ष जोड़ेंगे 5 और 3 8 8 16 तो 16 वर्ष हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है 12 वर्ष का, तो यहां पर T3 जगह पर 8 ना करके हम 4 वर्ष ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक का दिया है तो 5 वर्ष तो इसी रेशियो से देंगे, फिर 3 वर्ष इसी रेशियो से देंगे, 8% के रेशियो से देंगे, फिर अगला जो 12 वर्ष में से जो हमारा 4 वर्ष बच रहा है उस 4 वर्ष में हम लोग 10% के रेशियो से उसको ब्याज देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 12 वर्ष का पूछा है, तो 12 वर्ष का जब पूछेगा बेटा तो इसका मतलब हो गया कि R3 बराबर 10 हो जाएगा और T3 बराबर 4 वर्ष हो जाएगा, तभी ये मिलकर के 12 वर्ष होंगे। देखिए 5 3 8 4 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में ब्याज देना था, और अगर हम यहाँ पर 8 कर देंगे तो 16 वर्ष का निकल आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये बस बारीकी ध्यान देनी है और कुछ भी नहीं है प्रश्न में। आइए अब इसको सरल करते हैं। ये फार्मूला भी आप समझ चुके होंगे ब्याज के बारे में, तो वही फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया वही फार्मूला है, तो इसको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आइए अब इसको सरल करते हैं हम लोग प्रश्नों को। जिन लोगों ने देख लिया इसको वो उनको याद हो चुका होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमें ब्याज निकालना है, कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज बराबर बेटा क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन जो है हमारा वो हो जाएगा मूलधन 8000 इंटू हो जाएगा R1 की जगह पर हमारा क्या होगा 6% इंटू कितना होगा T का जो समय है 5 प्लस, फिर इसके बाद में R3 की जगह पर देखेंगे तो R3 यहाँ पर देखिए मैंने लिखा R2 लिख रखा है, R2 और T1 T2 यहां पर क्या था, पहले R1 था, देखिए R1 और T1, ठीक है, फार्मूला तो यही था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपका हो जाएगा R2, तो R2 की जगह पर 8% हो जाएगा, 8 इंटू T2 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका R3, तो R3 की जगह पर आपका 10 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4 ईयर का ही निकालना है आपको, तभी 12 होगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। अब इसी को सरल कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, आप खत्म हो गया क्वेश्चन। आप यहीं से चाहें तो छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, या 00 यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर बच गया 80, अब इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, नीचे कुछ बचा ही नहीं है आपका, 1 है तो कोई मतलब नहीं उसका, 80 है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 8 3 के 24 हो गया, प्लस 10 चौके 40। अब इसको और सरल कर लीजिए आप, 80, इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 4 4 यानी कि यहाँ पे 4 हो गया, कोई हाथ नहीं लगा है, 4 और 2 6 और 3 9 94 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया 80 इंटू 94 हो जाएगा, ये इंटू के साथ है ना बेटा, तो इंटू 94 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आ जाए, तो आपका 80 इंटू 94 आप कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है, 0 9 72, ठीक है, 205 75 20 आ जाएगा बेटा, 7520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको जो देना होगा, क्या 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा, तो उसे ब्याज देना होगा 7520 रुपए का ब्याज उसको देना पड़ेगा। देखिए ये आ गया लगभग ब्याज। कंपनी क्या करती है, लगभग दूने के करीब में ब्याज आपको ले लेती है, 12 साल में आपको साधारण ब्याज से देगा तब ये लगेगा, और यही कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग सिंपल SI पढ़ रहे हैं, वहां पर
CI पढ़ेंगे, जो है आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब देखेंगे यानी मिश्र ब्याज जब देखेंगे, साधारण ब्याज देख रहे हैं अभी हम लोग, मिश्र ब्याज देखेंगे तो वहां और ज्यादा धनराशि बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन हम लोग, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, उसमें क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि कह दिया यानी कि इसमें क्या दे रहा है बेटा, मूलधन दिया ही नहीं है, यहां पर मूलधन नहीं दिया है, यानी कि मूलधन किसी राशि मतलब यानी कि मूलधन क्वेश्चन मार्क है, यानी वही शायद निकालना होगा। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यहां पर देखिए 2 वर्ष यानी कि यहां पर T1 दे रहा है, 2 वर्ष दे रहा है, R1 जो है 4% दे रहा है। पर देखते हैं 2 वर्ष के लिए जो ब्याज है तो T1 हो जाएगा बेटा, T1 बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष के लिए कह रहा है तो यानी T2 कह रहा है 4 वर्ष ईयर दे रहा है, T2 4 ईयर दे रहा है, ब्याज जो दे रहा है R2 क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे अधिक समय के लिए यानी कि इसके बाद में इससे अधिक समय यानी कि R3 बराबर जो हो जाएगा वो नहीं दे रहा है क्या, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक दर से R3 बराबर जो टाइम है वो अधिक दे रहा है। और यहां पर आपको निकालना तब फिर पड़ रहा है कि इसका जो रेशियो बन रहा है R3 का जो बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है आपका, 8% ब्याज दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, 8% का ब्याज लग रहा है। तो ये चीज आपको निकल के R3 आ गई। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी कि T3 दिया नहीं है अभी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि इसे इससे अधिक समय के लिए यानी R3 समय के लिए 8% ब्याज देना, ब्याज जोड़ा गया यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 9 ईयर दे रहा है, कुल टाइम टोटल 9 साल का ईयर का दे रहा है। तो देखिए 2 साल और 4 साल, 6 साल बचा, 3 साल बचा, तो 6 3 9 हो जाएगा ना, सॉरी 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी T3 बराबर 3 ईयर हो जाएगा, T3 बराबर 3 ईयर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 9 वर्ष दे रहा है बेटा, तो इस नाते T3 में 3 वर्ष हो जाएगा आपका। कुल टोटल 9 ईयर के बारे में बात कर रहा है। यदि 9 वर्ष के कुल साधारण ब्याज, तो कुल साधारण ब्याज बराबर दे रहा है यहाँ पर क्या, ब्याज बराबर दे रहा है बेटा 1120 रुपए। तो अब हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी P निकालना है हमको। मूलधन को P इंडिकेट करते हैं, आपको पता होगा ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन हमारे पास है क्या, ब्याज का फार्मूला भी हमारे पास क्या है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 बटे 100, ये फार्मूला हमारे पास है। हमें निकालना ये है, तो ब्याज दे रहा है क्या, 1120 दे रहा है बेटा ब्याज। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन तो उसे ऐसे रहने देंगे और इसमें से इसका मान भर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। मान R1 का मान क्या है हमारा, R1 4 है, इंटू T का T1 2 है, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। R2 की जगह पर 6 है, R2 की जगह 6 है, इंटू कितना है T2 4 है, प्लस करेंगे R3 की जगह पर कितना है 8 है और T3 की जगह पर 3 है। अब इसको सरल कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1120 हो गया, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। आपको सरल करें इसको, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 6 चौके के 24 प्लस 8 3 के 24 बटे में, ठीक है। आगे इसको करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, तो मूलधन के साथ क्या जुड़ा, मूलधन, और इसमें आप देखेंगे तो ये आप देखिए 24 हो गया, तो यहाँ पे 4 4 8 और 8 16, तो 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 1 5 56 हो जाएगा 56, इंटू मूलधन हो गया बटे 100 हो गया, यहाँ पर 1120 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना, हमें निकालना है मूलधन, तो टोटल राशि को यहाँ लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर मूलधन इंटू 56 हो जाएगा, 56 होगा, ये आप इंटू के साथ बराबर ये जाएगा, तो ये धनराशि ये बटे में होगी तो इसके साथ आ जाएगी, यानी कि 100 इंटू 1120 हो जाएगी। अब इसको आगे मूलधन फिर सॉल्व करेंगे, तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा हमारा 100 इंटू 1120 बटे 56। अब इसको सरल कर दीजिए, जो आ जाएगा वो मूलधन आपका हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं हम लोग, इसको आप काट दीजिए 50 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 8 16 28 हो गया। और भी सरल करिए इसको, ये 25 हो जाएगा, आधा इसका कर देंगे, ये 14 हो जाएगा। फिर और सरल करने की कोशिश करिए, इससे देखिए काटिए, इससे कट जाएगा, इसको 25 अभी कांस्टेंट रहने दीजिए, इसको काटिए 2 से,
2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये कटेगा क्या, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 560 हो गया। अब देखिए ये कट जाएगा, 56 कट जाएगा 7 से, 7 अठे 56, 7 एक 7 8 56 यानी 80 हो जाएगा, यानी 25 गुणे 80। अब इसको सरल कर दीजिए, जो आपको आ जाएगा 25 गुणे 80 करते हैं तो क्या 2000 आएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 25 इंटू 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ जाएगा इसमें से तो 2000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2000। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। 25 इंटू 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा ना, 8 25 40 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 और 4 20 आ गया ना 2000। देखिए ट्रस्ट रखा करिए थोड़ा सा। ये हो गया क्या, इतना रुपया क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया। ये पूरी कहानी जो विवरण हो रहा है वो मूलधन की बात हो रही है, तो कुल मूल राशि जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो मूल राशि हमारी 2000 रुपए बन करके आ गई। ठीक है, ये 2000 रुपए हमारी मूल राशि बन करके आ गई इस ब्याज में। तो आशा है कि जब क्वेश्चन में दरें, कई दरें दी हुई हों और कई समय दिए हों, उसमें से आपको चाहे ब्याज पूछ रहा हो या मूलधन पूछ रहा हो, अब कोई असुविधा नहीं होगी। अगर ब्याज पूछ रहा होगा तो ब्याज बराबर मूलधन इन ब्रैकेट R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 ब्रैकेट बंद करके बटे 100 कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपको मूलधन पूछ रहा होगा, लेकिन यहीं पर जब ब्याज आपको मूलधन पूछ रहा होगा तो मूलधन फार्मूले के लिए सीधा यही कर देंगे। तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा वो आपका ब्याज इंटू इसके बाद में आपका ब्याज के साथ में आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे R1 इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका सीधा सीधा है। अगर आप इस तरह से पक्षांतर नहीं करना चाहते, सीधे ब्याज वाले फार्मूले पे करना चाहते हैं, तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि मूलधन बराबर अगर पूछेगा तो मूलधन, ध्यान रखिएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका, आप इसको कह सकते हैं ब्याज इंटू 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं इस फार्मूले को आपको एक बार समझा देता हूं कि जब आपको मूलधन ज्ञात करना हो, ब्याज के लिए तो मैंने फार्मूला आपको बताया, और मूलधन जब ज्ञात करना होगा तो फार्मूला क्या बना सकते हैं आप, मूलधन बराबर, ठीक है, तो मूलधन के साथ जो R1 R2 और R3 ये जो होते थे वो सीधे नीचे चले आएंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका ब्याज इंटू 100 बटे में R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 और प्लस R3 इंटू T3, ये कर देंगे आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही हो जाएगा आपका। ये बन गया फार्मूला। जिनको जरूरत हो वो नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, यही चीजें फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पर तो यही तो किया है मूलधन बराबर करने के लिए। तो चाहे आप फार्मूला याद कर लें, क्योंकि इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो मूलधन का पूछेगा और दूसरा ब्याज वाला फार्मूला पूछेगा। तो ब्याज वाला आपके पास पहले से उपलब्ध है, ठीक है, और दूसरा आपका मूलधन वाला ये फार्मूला हो जाएगा। तो मूलधन की जो साथ जो राशि लगी होती है R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 वाला, वो बटे में नीचे आ जाएगा और ब्याज और इंटू आपका 100 ऊपर चला जाएगा। तो आशा करता हूं कि जब आपको भिन्न भिन्न दरें दी हुई हों और भिन्न भिन्न समय दिए हों और उसमें से आपको ब्याज या मूलधन पूछे तो आप बहुत ही सरलता से प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए खूब अच्छी तरीके से। हम लोगों का प्रयास है कि आपका पूरी तरह से मैथ पर जो कमांड है वो ठीक ठाक आपकी बन जाए, और जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।